तेरे चेहरे से नजर नहीं हटता, नजारे हम क्या देखें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस पे। आज हम आपके पास ज्यामिति का थेल्स प्रमेय, थेल्स नामक गणितज्ञ हुए थे जिन्होंने थेल्स प्रमेय ये जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहा हैं। ये आपके लिए धमाकेदार क्लास रहेगी, ध्यान दीजिए। थेल्स नामक गणितज्ञ ने त्रिभुज के भुजाओं को अनुपात के रूप में एक थ्योरम दिया, जिस थ्योरम का नाम है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी। आधारभूत इस थ्योरम का कथन चाहे साधारण प्रतिज्ञा स्टेटमेंट क्या है, ये देखिए। एक त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, बांटती है। नोटेड, सही है। भुजाओं में विभाजित करते कैसे वो प्रमाणित किया गया। उससे बहुत सारे ऊपर में कोरोलरी भी मिलता है। मैथ में कैसे यूज करेंगे एक पहले मैं प्रमाणित करके दिखाऊंगा, तब बताऊंगा कि इसको कैसे यूज किया जाता है। लेकिन इस स्टेटमेंट को लिखा है तो क्या एक खुद से आप नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। एक बार ध्यान दीजिए। मान ले एक त्रिभुज सपोज डेट लेते हैं। त्रिभुज में क्या होता है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा। ये भी क्या है, रेखा है। रेखा को ऐसे डिनोट करते हैं, दोनों तरफ एरो साइन। ये अनंत तक इधर भी जाएगा, एक अनंत तक इधर भी जाएगा। लेकिन हम इस त्रिभुज में, इस ज्यामिति में यहाँ पे जो रेखा बोलेंगे वो रेखा नहीं होता है, रेखाखंड समझिएगा। रेखाखंड, क्योंकि रेखाखंड बार बार नहीं बोला जाएगा, रेखा ही कहा जाता है। जैसे देखिए, खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, तो जो दो भुजा है उसको रेखा के रूप में ही जाना जाता है, लेकिन रेखाखंड है। ध्यान दीजिए। मान लिए ये रेखा है, तो रेखा बहुत सारे बिंदुओं का समुच्चय होता है। सब बिंदु मिलकर ही रेखा का निर्माण करते हैं। बिंदु मिलकर ही रेखा बिंदुओं का समुच्चय है। तो ये जो एक बिंदु हम यहाँ लिए, एक बिंदु यहाँ लिया, अब बाकी सबको ऐसे हम हटा देंगे। ऐसे मैं हटा दिया, तो ये दो बिंदु सी और डी लिए, इसके बीच का ये जो पार्ट हो गया यहाँ से यह सी डी, जिसको सी डी बोलेंगे, यही रेखाखंड है। तो यहाँ पे रेखा और रेखाखंड बोलेंगे, एक ही समझिएगा। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। मान लिए कि एक बिंदु, दो, तीन, ये शीर्ष है, ए बी सी, तीन शीर्ष, तीन भुजाएं। ये सब मालूम, तीन शीर्षलम, तीन माध्यिका, ये भुजा है। ठीक, यहाँ पे ए और बी, ए भी भुजा हो गया, बी सी और ए सी, चाहे सी ए भी बोल सकते हैं। किसी भी रेखा को ए बी कहिए चाहे बी ए कहिए, ए सी कहिए चाहे ए सी सी ए कहिए, चाहे ए बी सी कहिए या सी बी कहिए। लेकिन ये तीन भुजाओं, यहाँ भुजा की चर्चा की गई है। पहले आप ध्यान दीजिए, किसी त्रिभुज में, एक त्रिभुज लिए, एक भुजा के समानांतर कोई एक भुजा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई एक भुजा ले लीजिए। तीन भुजा है, ये कोई निश्चित नहीं करे कि इधर लेंगे कि उधर, किसी भी तरह से। मान लें कि इस भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, तो ये ऐसे है, तो समानांतर रेखा किसको बोलते हैं? दो रेखा आगे की ओर कितना भी, दोनों छोर आगे की ओर कितना भी बढ़ा दीजिए, दोनों के बीच की दूरी हर जगह क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जब दोनों के बीच की दूरी एक कांस्टेंट होती है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये दोनों एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं करेगी, इसलिए इसको हम समानांतर रेखा बोलते हैं। यानी प्रतिच्छेदी नहीं होती है। ठीक, दो रेखा तीन तरह के होते हैं। दो रेखा को खींचेंगे एक ही समतल में, तो या तो एक दूसरे को संपाती यानी पूरी तरह से कंप्लीटली ढक लेगा, ओवरलैप कर जाएगा, या तो एक दूसरे को काट देगा। तो कभी भी दो रेखा एक दूसरे को काटेगी, प्रतिच्छेद पे इंटरसेक्ट करेगी, तो एक बिंदु को करेगी, और वह बिंदु प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है। तीसरा, या तो फिर नहीं काटेगी, एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी, चाहे दोनों ओर अनंत तक बढ़ा दीजिए, यानी दोनों के बीच की दूरी समान रहेगा, तभी नहीं काटेगी, उसको समानांतर रेखा बोलते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए बी के समानांतर, तो ए बी के समानांतर ऐसे रेखा खींचेंगे, इसको ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हैं, चाहे सिर्फ यहीं तक लेते हैं, क्योंकि तो जब एक भुजा के समानांतर खींचेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को। देखिए ना, एक भुजा ये और अदर तीसरा भुजा ये, एक भुजा के समानांतर खींचा, अन्य दो जो भुजा था उसको काटा कि नहीं? श्योर। अगर ऐसे है, ऐसे खींचेंगे तो ये दोनों को काटेगा, ऐसे है, ऐसे खींचेंगे तो ये दोनों को काटेगा।
यही चीज ध्यान देना है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के अगर समानांतर खींचेंगे तो अन्य दो भुजाओं को दो बिंदु पर, एक नहीं दो भुजा को काट रहा है, अलग अलग भुजा है, तो दो भुजाओं को दो बिंदु पर, यानी जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ये काटती है, वे बिंदु डी और ई मानते हैं। यानी डी और ई बिंदु इन्हीं भुजाओं को जिसको काट रही थी समान अनुपात में बांट देती है। प्रूफ करना है, लास्ट वाला पॉइंट प्रूफ करने के लिए रहता है। तो समान अनुपात यानी ये भुजा बाई यह भुजा, तो यह भुजा बाई यह भुजा, मान लिए ऊपर से लेते हैं ए और बाई ई सी बराबर क्या होना चाहिए, भुजाओं का अनुपात सी डी बाई बी डी। गलत हो जाएगा, हम ऊपर से चले हैं ऐसे ऐसे, तो इधर से चलेंगे ऐसे ऐसे, तब बराबर होगा। ये नीचे वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट, तो ये ऊपर होना चाहिए, ये नीचे होना चाहिए। खैर ये तो समझ गए कि स्टेटमेंट में जो कर रहा है इसी तरह से जो लिखेंगे वह विशेष प्रतिज्ञा हो जाता है। ABCD के रूप में इस चीज को लिखना विशेष प्रतिज्ञा होता है, क्योंकि किसी भी प्रमेय को प्रूफ करने के लिए साधारण प्रतिज्ञा तो दी हुई है, विशेष प्रतिज्ञा क्या है वो, फिर हम उसके बाद रचना करते हैं कंस्ट्रक्शन, तब जाकर प्रूफ क्या सिद्ध करना है, टू प्रूफ, तब फिर प्रूफ हम क्या प्रमाणित करते हैं, और लास्ट में यही सिद्ध करना था। इतने चरणों से गुजरना पड़ता है। चलिए ये तो समझ गए कि क्या कह रहा है स्टेटमेंट। अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए कुछ त्रिभुज से रिलेटेड और बात जानिए। ये त्रिभुज है ABC, ठीक। तो एक चीज ऐसे भी ध्यान दीजिएगा, AB भुजा था, BC भुजा और CA भुजा है। किसी त्रिभुज में तीन बिंदु होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होता है, तीन माध्यिका, तीन शीर्षलंब होते हैं, 6 भाग होता है। देखिए तो किसी त्रिभुज में AB BC CA तीन भुजा पूछा जाएगा, सामने का संगत, संगत का मतलब होता है सामने वाला। AB भुजा के सामने, AB भुजा के सामने कौन सा शीर्ष पड़ेगा, यानी कौन सा बिंदु पड़ेगा, C, यानी AB के संगत C है, BC के संगत, BC के सामने A और CA के सामने B। क्या याद करने की जरूरत है या देखने की जरूरत है, नहीं। ABC तीन बिंदु है, दो बिंदु बोलेंगे तो दो से रेखा बनती है, रेखा खंड बनती है, तो उसके सामने जो बच गया उसको, AB के सामने तो क्या नहीं है C, BC के सामने A नहीं है A, AC के सामने B नहीं है तो B, ये संगत होता है, ठीक। अब आप ध्यान दीजिए शीर्षलंब, इसमें आपको शीर्षलंब जानना है। शीर्षलंब, शीर्षलंब जिसको हाइट बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक। देखिए किसी शीर्ष से सामने, मान लीजिए इस शीर्ष को लेते हैं, शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब, कैसे लंब डाला जाता है कंस्ट्रक्शन में बताऊंगा। शीर्ष से सामने की भुजा पे लंब, लंब का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, यहाँ AD, AD लंब ऐसे लिखेंगे, AD लंब किस पे है, किस भुजा पे है, BC। अब यही क्लियर करेगा कि A शीर्ष है, AD लंब है BC पे A, और अगर इसमें A आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा लंब, क्योंकि A अलग, शीर्ष अलग है, उसके सामने वाला अगर B से डालेंगे तो AC हो जाएगा, ये लंब, और C से डालेंगे ये लंब हो जाएगा, यानी तीन शीर्षलंब, ये आंतरिक शीर्षलंब बोला जाता है। लेकिन ये ध्यान दीजिए, जब A लंब डाल रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ध्यान दीजिए, 1/2 गुने आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई। यहाँ पे जरूरत पड़ेगा इसलिए मैं बता रहा। जब तीन शीर्षलंब है तो तीन ऊंचाई होगा, तीन ऊंचाई है तो तीन आधार होगा, लेकिन क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। मान लिए इस शीर्षलंब को ले रहे हैं, ये शीर्षलंब को हम 10 मानते हैं, अब आधार मान लेते हैं 20। तो जब AD शीर्षलंब को लेते हैं तो 10 शीर्षलंब, अब आधार क्या, BC 20, कितना आ जाएगा, 100 आया। अब इस शीर्षलंब को लेंगे, मान लेते हैं इसको 5, ये शीर्षलंब क्या है 5। तीनों शीर्षलंब एक ही बिंदु से जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, अंतः केंद्र इसी को बोलते हैं। तीनों, ये ना कि उधर में जा रहे उधर तो गलत हो जाएगा, ये तीनों एक ही, वो अलग बाद वाले टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा, अंतः केंद्र कहते हैं। ये 5 हम शीर्षलंब लेते हैं, तो आधार क्या लेना चाहिए, इस लेना होगा तो 20। कहने का मतलब है कि ये 40, ऐसा क्यों, यह दूसरा हो ही नहीं सकता है। अगर 10 और 20 आधार लिए तो 100 तो एरिया आ गया, एरिया वर्ग में मापा जाता है, मीटर है तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, तो एरिया तो 100 आ गया। अब इसी के संगत अगर शीर्षलंब 5 लिए तो आधार क्या लेता कि 100, क्योंकि ये तो बदलेगा नहीं ना जगह,
कहने का मतलब है 1/2 गुने सिस्लम अगर AD तो आधार BC, AD सिस्लम तो आधार BC, B से E मान लेते हैं। अगर हाफ गुने BE, B सिस्लम तो आधार AC, और हाफ गुने C से हम F मान लेते हैं, CF तो सिस्टम आधार AB, CF अगर सिस्टम तो आधार AB। ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा रेशियो में होंगे कि कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो है तीनों बराबर होना चाहिए, तीनों बराबर, क्योंकि ये एरिया जगह तो ना बदल जाएगा, सिस्टम और आधार बदलेगा, उसी रेशियो में बदलेगा, ताकि मल्टीप्लाई करके हम 2 से डिवाइड करेंगे, आधार और सिस्टम को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो एरिया यहाँ सेम आना चाहिए। तो ये आपको ध्यान देना है। मैं आगे बराबर करूंगा इसको प्रूफ करने में, इसलिए मतलब सिस्टम ए आंतरिक सिस्टम हुआ, बाह्य सिस्टम भी एक होता है, 2 तरह के सिस्टम होता है। बाह्य सिस्टम कल्पना की जाती है, जैसे देखिए ABC, मान लिए इस BC को आगे की ओर बढ़ाएंगे, शीर्ष A को लेते हैं तो यहाँ से ऐसे लंब डाला जाएगा, AM लंब, तो AM लंब है तो सिस्टम तो M, और आधार क्या हो जाएगा M से यहाँ तक ना, नहीं ये कल्पना किया गया, आधार यहीं तक रहेगा, ये ध्यान देना है। ये हम आगे की ओर बढ़ाएं, कल्पना की है, BC ही आधार रहेगा। अब गुने हाफ करेंगे, हाफ गुने सिस्टम गुने आधार, ये नहीं कि यहाँ से M से यहाँ तक लेंगे। बाह्य सिस्टम में आपको आधार ध्यान देना है, त्रिभुज तो इतना ही बन रहा था, ये आधार है, ये तो कल्पना की है कि इसका ऊंचाई A है, समझे, इसको एक्सटर्नल या इमेजिन किया गया है। ये सिस्टम हो गया, लेकिन आधार यहाँ से यहाँ तक ही रहेगा, ध्यान दीजिए, तो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। इट्स क्लियर। एक चीज और, 2 अगर समानांतर रेखा है, दो समानांतर रेखा यानी 2 रेखा समानांतर ऐसे मिला दिए, ऐसे मिला दिए। अब इसमें बहुत सारे A यहाँ मानते हैं, B मानते हैं, C मानते हैं, D मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, CD को हम लेते हैं, CD से त्रिभुज जो बन रहा है ऐसे, ये देखिए ACD, ये त्रिभुज, और CD के द्वारा ही बन रहा है ऐसे भी BCD, DCB बोलिए चाहे ACD DC है, किसी भी तरह से बोलिए, लेकिन ध्यान दीजिए CD दोनों में आ रहा है, ACD, यानी 2 समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर एक ही ओर स्थित जो 2 त्रिभुज बने, यहाँ पर बहुत सारे त्रिभुज हैं, लेकिन हम लिए हैं किसको, ACD BCD को। ध्यान दीजिए ACD हुआ और BCD हुआ, यानी 2 समानांतर रेखा है, एक ही ओर एक ही आधार, CD आ रहा है आधार, एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। दोनों का क्षेत्रफल सदैव ऐसे कंडीशन में दे दिया जाए तो बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? 2 समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर, वही सिस्टम इसमें बनेगा, तो दोनों के सिस्टम तो बराबर हो गया। ये आधार क्या है, एक ही आधार पे तो बन रहा है, CD। इट्स क्लियर। अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। तो प्रूफ करने के लिए ये तो समझ गए क्या कह रहा है। इसी चीज को जो है, इस थेल्स प्रमेय को, जिसको आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय बोलते हैं, 2 भुजाओं को बराबर अनुपातों में विभाजित करना, इसको हम विशेष प्रतिज्ञा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अब इसको प्रूफ करने जा रहा हूं। विशेष प्रतिज्ञा नोट करते जाइएगा। विशेष प्रतिज्ञा, एक त्रिभुज है, एक का मतलब कोई एक त्रिभुज नहीं, कोई एक त्रिभुज ABCDF कुछ भी लीजिए, आप ध्यान दीजिएगा। यू हैव टू कीप इन योर माइंड। मेरा दावा है ये धमाकेदार क्लास है, सभी को समझ में आएगा। कमेंट कीजिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं, ताकि मैं और सुधार कर सकूं। कोई त्रिभुज, हम क्या लेते हैं, त्रिभुज को ऐसे लिखा जाता है। ABC एक त्रिभुज पर विचार कर रहे हैं, ABC एक त्रिभुज है, यही चीज लिखेंगे, जिसमें एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची गई है। एक त्रिभुज हम पहले ले लेते हैं। एक त्रिभुज हम ले लिए जिसका नाम ABC, कोई निश्चित नहीं, A ऊपर B यहाँ C यहाँ, किसी भी तरह से लीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा।
बिना फिगर के भी आप बना सकते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज लिए जिसमें एक भुजा के समानांतर, इसके समानांतर भी ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, किसी एक भुजा मन सीधा यहाँ प्रूव करना है, सीधा लेंगे ताकि देखने में समझ में ज्यादा है। बी सी जिसमें एक समानांतर भुजा खींचा गया है, समानांतर ऐसे खींच दिया, समानांतर रेखा खींची गई है, ठीक। ये रेखा एल है, जिसमें एल रेखा है, दो बिंदु को काटेगा, उसको डी और ई लिख दिए, ठीक। ध्यान दीजिएगा, काटेगा तो दो बिंदु को नाम देंगे ना, डी ई। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई समानांतर, एल समानांतर, एल रेखा जो दो बिंदु को काटा है, डी समानांतर रेखा खंड हो गया, डी समानांतर बी सी खींची गई है। अन्य दो भुजाओं को, जिन दो बिंदुओं को काटते हैं, डी समानांतर बी सी जब खींचे हैं तो डी, जिसमें डी समानांतर बी सी खींची गई है, जो भुजाओं, जो मतलब किसके लिए जो आ रहा है, डी के लिए, जो भुजाओं ए बी को किस बिंदु को काट रही है, दो भुजा को काटेंगे ना, ए बी को काट रही है, ए सी को काट रही है, ध्यान दीजिए, ए बी को बिंदु डी पे एवं भुजा ए सी को बिंदु ई पर काटती है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है कि जिन दो बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटिए, और अनुपात कभी बराबर कीजिएगा, ऊपर पार्ट ऊपर ही सजाते दीजिएगा, नीचे का नीचे ही, लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट, कॉर्नर ऐसे मिलाइएगा, तभी तो उन भुजाओं को समान, इसको देखिए डी बांट दिया तो ए बी बाई डी बी, ए डी बाई ए डी, ए से डी और डी से बी, डी बी बराबर ए बाई ई सी, ये बराबर होता है यह बाई यह, और यहाँ से यह बाई यह, ऐसे पूरा बाई भी हाफ होता है, वो प्रूव करके दिखाऊंगा। लेकिन मेनली जो थ्योरम कह रहा है, ये कह रहा है कि समान अनुपात में भुजाएं, यह बाई यह बाई यह, इसे प्रूव करके दिखाया, यही प्रमाण करना है। इसके लिए मैं कुछ रचना करता हूँ, कंस्ट्रक्शन, कुछ रचना किया जाता है। वो रचना क्या, अभी मैं बतलाया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सिस्लम की जरूरत होना चाहिए। ध्यान दीजिए, डी से हम एक लंब डाल दिए, डीएम, किस पे, तो आधार क्या हो गया, डी से डीएम लंब डाले तो आधार यही, और ई से ईएन लंब डालेंगे, ऐसे ईएन लंब डाल दिए, ईएन, तो आधार क्या होगा, एडी। अब ध्यान दीजिए, एडी भी आधार होगा, एबी भी आधार होगा, तो एबी जब आधार होगा, इसके लिए जो ईएन जो है बाह्य लंब हो जाएगा, बतलाऊंगा कैसे, ठीक। डीएम लंब यही बोलिए चाहे एसी, और ईएन लंब एडी बोलिए चाहे एबी, और यहां से डीसी को मिलाया और बीई को मिला दिया, ठीक। यही चीज लिखेंगे, बिंदु डी से डीएम लंब, तो बिंदु डी से यही, एवं बिंदु ई से ईएन लंब, यहाँ ईएन का मतलब इस बिंदु से किस पे, एडी खींचा, एडी आधार, ये आधार हो गया, ए आधार हो गया, और इसी का बढ़े वो भाग है, वो भी आधार कहलाएगा, जिसके लिए पह सिस्टम हम बतलाए थे। एवं किसको मिलाया, बीई एवं दो समानांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज बनेगा, इसलिए मिला रहे हैं, बीई एवं सीडी को मिलाया को आप जो है यहाँ ऐसे डॉट भी दे सकते हैं, सी से डी मिलाया, डी से ई मिलाया, ऐसे भी दे सकते हैं, डी मिला, सी डी को मिलाया, ठीक। देखिए प्रूव करना है ये ना, चलिए मिला ली। अब हम प्रमाण में चलेंगे, प्रमाण। ध्यान दीजिए, सबसे पहले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं, ठीक। एक शीर्षलंब को लेकर त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकाल रहा हूं, डीएम लंब, चूंकि यहां लिखेंगे डी से डीएम लंब किस पे डाला गया है, एई पे, एई, तो एरिया ऑफ त्रिभुज,
ए डी ई में ही ना है, ए डी ई में 2 शीर्ष लंब है, 3 भी हो सकता है, लेकिन हमको जरूरत है प्रमाण। तो ए डी ई में त्रिभुज ए डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर, आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुने आधार गुने। आधार तो आपको यहाँ क्लियर है कि ए ही आधार है और लंब कौन है, ऊंचाई डी एम, क्लियर। अब एरिया ऑफ त्रिभुज, ये ध्यान दीजिए, लंब यही रहना चाहिए, लंब यही रहना चाहिए। इस लंब को ध्यान दीजिए, ऐसे डीएम लंब है, यहां से ऐसे डी एम लंब है, यहाँ ऐसे सी, यहाँ पे डी है, डी से भी ऐसे मिलाया गया है कि नहीं, सी और यहाँ ऐसे बी, यहाँ बी है, ठीक, बी जो आगे जाके ऐसे मिलेगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, और एक ही ऐसे ए, अब ध्यान दीजिए, ये लंब किसके लिए होगा, ये भुजा बढ़ा हुआ है कि नहीं, आगे आगे बढ़ा हुआ है, तो ऐसे लंब है किसका, सी भुजा बढ़ा हुआ। ध्यान दीजिएगा कि सी पर ही लंब है, तो सी, ये सी आधार हो जाएगा, ये बाह्य शीर्ष लंब होगा कि नहीं, बाह्य शीर्ष लंब, तो ऐसे यानी क्षेत्रफल किसका निकलेगा, डी ई सी का। ये लंब है केवल ऊंचाई ध्यान देने के लिए, लेकिन इसी आधार का बाह्य शीर्ष लंब है, तो सी डी ई का एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई बराबर हाफ गुने शीर्ष लंब तो डी एम ही होगा, और आधार क्या हो जाएगा, सी, सी आधार और ऊंचाई डी, ठीक। ये दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको अनुपात में चाहिए भुजा, ए ई बाई ई सी, देखिए ए ई बाई ई सी है कि नहीं, ई सी बोलिए चाहे सी ई भी बोलिए, इसको ई सी लिखिए चाहे सी भी लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों को अनुपात में कर देंगे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, अनुपात, डायरेक्ट अनुपात से ही चलेंगे, अलग अलग मैं दिखा रहा था, डायरेक्ट एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई, क्योंकि डी ई को ही लेना है, डी ई, डी एक ही आधार, डी ई को ही लेना है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, दोनों इससे ए कट जाएगा, हाफ से हाफ, आ गया क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई बराबर क्या है, ए ई अपॉन ई सी, इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट। पुनः अब एक और शीर्ष लंब हम डाले थे, क्या, ई एन लंब डाले थे किस पे, एडी पर, चाहे ए बी पूरा चाहे बी डी, तो दो त्रिभुज, पहले ध्यान दीजिए एडी से, एडी पर ई एन लंब डाले थे, ए डी ई एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा, बटा नहीं करते हैं, पहले निकाल लेते हैं, ठीक, 1/2 गुने आधार क्या हो जाएगा, डी, डी आधार, नहीं सॉरी, ई एन लंब डाले हैं एडी पे, ई एन लंब हो गया और आधार क्या हो गया, ए डी, पहले आधार लिख लीजिए, ए डी आधार आई एन लंब। अब एरिया ऑफ त्रिभुज ध्यान देना है कि ई एन किसके लिए है, ई एन किसके लिए है, डी ई, ध्यान दीजिए। अब आप यहां देखिए, ई एन ऐसे है, यहाँ ई एन, ये यहाँ से ऐसे आया है, यहाँ से ए, डी यहाँ पे है, यहाँ बी है, ए ऐसे है, बी डी ई लिख सकते हैं, बी डी के बढ़े हुए भाग पर ऐसे लंब है, तो इस त्रिभुज के लिए सिस्टम कौन होगा, जो मैं पहले ही बतला चुका हूँ ऑलरेडी, ये जो सिस्टम है, ये जो त्रिभुज बन रहा है, इसका बाह्य सिस्टम यही ना है, तो आधार तो इतने ही लेंगे, इसको तो कल्पना करते हैं, ये नहीं लेते हैं, आधार बी डी ही रहेगा, आई एन सिस्टम, ध्यान दीजिए। तो बी डी ई हाफ गुने आधार हो गया बी डी कहिए चाहे डी बी कहिए, अब गुने ई एन सिस्टम। ये करने के बाद दोनों को डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको अनुपात में भुजा चाहिए, दोनों को डिवाइड करेंगे, अनुपात में भुजा चाहिए, तो डायरेक्ट हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक, बराबर अपॉन के सामने देंगे, हाफ से हाफ कट गया, ई एन से एन कट गया, आया क्या, इधर बचेगा क्या, ए डी बाई डी डी। एक चीज और, अब ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई ऊपर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, नीचे क्या है, सी डी ई है, अब बी डी ई है, सी डी ई अब बी डी ई, इधर तो ए बाई सी, ए डी बाई ये, देखिए सी डी ई,
अगर आप जानते हैं इक्वेशन के लेफ्ट साइड बराबर होता है तो राइट साइड बराबर हो जाता है, तो लेफ्ट साइड बराबर करने के लिए अंश तो बराबर है, नोमिनेटर बराबर डिनोमिनेटर क्या है, सी डी बी डी, ये दोनों त्रिभुज पर विचार करेंगे। आइए यहाँ पे एक और कथन मैं पहले ही बतला चुका हूं, बी डी ई, डी ई और सी डी ई, बी डी ई सी डी ई, सी डी ई, यहां बी डी ई, बी डी ई। हम पहले बोलेंगे दो समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। देखिए इसको ऐसे मिलाया गया, ये दो समानांतर, ये समानांतर है कि नहीं, डी समानांतर बी से कि नहीं, लिखेंगे हम जानते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज सी डी ई त्रिभुज बी डी ई एक ही आधार डी ई, एक ही आधार डी पर एक ही ओर डी और बीसी समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है, अतः ये दोनों का क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर होंगे। देखिए बी डी ई डी आया और सी डी ई डी आया, एक ही आधार है और इसकी एक ही ओर है, तो ऊंचाई बराबर कैसे मैं बतलाया हूं, तो ये दोनों त्रिभुज जो बन रहे हैं सी डी ई और बी डी ई, ये जो दोनों त्रिभुज बन रहे हैं ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है कि इसी को इक्वेशन 2 न मान के ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, बी डी ई नहीं, बी डी ई न लिख के सी डी ई लिख सकते हैं कि नहीं। पहले मैं बोल दिया ना, क्यों कि चूंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार, एक ही समानांतर, एक ही आधार पर एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, तो बी डी ई न लिख के सी डी ई लिख दिए बराबर ए डी बटा डी बी, ये इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड। अब आप समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से चलेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से चलेंगे। एल एच एस दोनों तरफ बराबर है कि नहीं, एल एच एस बराबर है तो आर एच एस बराबर हो जाएगा कि नहीं, यानी ए ई बटा ई सी बराबर ए डी बटा डी बी लिख सकते हैं ना, यही प्रूफ करना था। अब आप ध्यान दीजिए, अभी जाइएगा नहीं, आपको प्रूफ करना था ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। इसको यूज कैसे होता है, एक चीज और ध्यान दीजिए, क्या अब यही सिर्फ होता है, नहीं। अब यहाँ पे अगर हम पूरा भी लेंगे और बटा ऊपर वाला आधा, तो इधर से पूरा लेंगे और ऊपर वाला आधा, ये ध्यान दीजिए, पूरा लेंगे नीचे वाला आधा, पूरा लेंगे और नीचे वाला आधा, तो लेकिन सजाते लिखेंगे। जैसे देखिए इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बटा ए डी। अब बोलिए ए बी हम पूरा इधर लिए क्योंकि ये समानांतर काट रहा है, तो ए बी पूरा इस तरफ के लिए, तो ए बी जब ऊपर पूरा लिए तो उधर वाला पूरा ए सी ही ऊपर रहेगा और ए डी ऊपर वाला ही पार्ट हाफ लिए हैं, हाफ नहीं कहेंगे, जो भी काटेगा जितना भी वैल्यू हो, तो ऊपर वाला क्या है ए ई, ऐसे। यहाँ बी डी लिखेंगे तो यहाँ सी लिख देंगे, बी डी लिखेंगे तो सी लिख देंगे, पलट कर भी लिख सकते हैं, क्रॉस में मल्टीपल भी इसको करके ए डी गुने ई सी बराबर डी बी गुने ई सी, डायरेक्ट क्रॉस नहीं कीजिएगा, गड़बड़ हो सकता है, पहले बटा हो जाए तो क्रॉस आप कैसे करके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा तो सोल्यूशन कर सकते हैं। एक ऐसे आया, ये देखिए ए डी बटा डी बी, हम जानते हैं कि ई डी दोनों बिंदु में मिल रहा है। जैसे ध्यान दीजिए, आप रेखा पढ़े होंगे, ए यहाँ है, बी यहाँ है, यहाँ सी है, यहाँ ए सी, ए से सी तक दूरी और सी से बी तक, और सी से बी तक, ये सी दोनों में मिल रहा है, यानी ये दोनों को जोड़ेंगे तो कॉमन है, ये हट कर क्या हो जाएगा, ए बी पूरी रेखा बन जाएगी। आई एम राइट। इस प्रकार यहाँ डी बिंदु है, इसका मतलब एक जोड़ना पड़ेगा, तो इधर जब जोड़ेंगे तो ए ई बाई ई सी, इधर भी एक जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ डी बी होगा, ऊपर क्या है ए डी, ये ऊपर जाएगा 1/1 है, 1/1 है, तो ए डी और डी बी, ए डी और डी बी जुट कर क्या हो जाएगा, ए बी बन जाएगा, डी हट जाएगा, जो कॉमन है वो हटेगा, और जो दो बच जाएगा बिंदु उसको जोड़ के जवाब देंगे, ए ई और ई सी, ई हटेगा, ए सी बन जाएगा, ए सी ऊपर बना बाई ई सी, यह भी होगी, हुआ कि नहीं, ए बी बाई डी बी बराबर ए सी बाई ई सी। अब कहिएगा कि डी बी नीचे आ गया, ए डी क्यों नहीं आया, तो पहले ही इसे पलट दीजिए,
पहले ही पलट देंगे डीबी बटा इसको, डीबी बटा हम एडी कर देंगे बराबर ईसी बटा ईसी, दोनों तरफ पलटेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू नो। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें एक जोड़ेंगे, अब फिर इसमें एक जोड़ेंगे तो एडी और डीबी मिलके एबी बन जाएगा। अब बटा नीचे क्या बचेगा, एडी, ईसी और ए जुड़कर एसी बन जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, ए। ये भी आया कि नहीं? ये सब ऊपर में एक तरह से है, इसी से मैथ्स आपको बनेगा। कैसे मैथ्स मिलेगा मैं बतलाऊंगा, किस तरह से मिलेगा, बहुत सारा है चलो। अब ध्यान दीजिए, ऐसा ही नहीं, अगर ऐसे भी चलेंगे एडी इतना ए डी ले लिए, अगर ऐसे ए नियम कहेगा कि एक भुजा समानांतर खींची गई रेखा ने दो भुजाओं को काट रही है, तो एडी बटा ईसी में डी, तो ए बी पूरा लेंगे तब बीसी, एडी बटा डी ए बी बटा बीसी पूरा, ए बटा डी ई डी, तो एसी बटा बीसी, ऐसे। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।